हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। अगर आपको स्पीड कम लगे तो प्लीज़ प्लेबैक स्पीड में जाके 1.25x या 1.5x में वीडियो को देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है? A body is said to be at rest if its position relative to the surrounding does not change with respect to time। तो उस कंडीशन में हम उस बॉडी को क्या कहेंगे? रेस्ट। किस कंडीशन में? जब किसी बॉडी की पोजीशन जो है उसकी सराउंडिंग के हिसाब से और विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है चेंज ना हो, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? रेस्ट की पोजीशन या स्टेशनरी पोजीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रीज है, हाउस है, फैक्ट्रीज है, ये क्या है? एक ही जगह पे हैं। तो ये हमें कैसे लगे? एक्चुअल में ये जो रेस्ट है ये रिलेटिव टर्म्स है। अब इस रेस्ट को हम कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए हम पेज ऐड करते हैं। देखो क्या होगा कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा एक ऑब्जर्वर को। एक बात हमेशा याद रखना कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है एक जगह पे स्टैंडिंग है। ठीक है। अब हम किसके हिसाब से जो है रेस्ट पे हैं या किसके हिसाब से मोशन में है? अगर पर्सन ए जो है यहाँ पे स्टैंडिंग है, ठीक है, और पर्सन बी यहाँ पे है। जब पर्सन बी, ये जो ऑब्जर्वर है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये देख रहा है कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम को लेते इसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये ए जो बॉडी है, ये ए जो पर्सन है, ये किस स्टेट में है? ये रेस्ट की स्टेट में है। लेकिन अगर हम देखें अर्थ से बाहर जाके, तो अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो वहाँ से अगर हम देखें तो क्या हमें ये ए बॉडी जो है ये रेस्ट पे लगेगी या ये हमें जो है मोशन में नज़र आएगी? तो ये हमें मोशन में नज़र आएगी। और रेस्ट और मोशन जो है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स इन ए सेंस कि ये रिलेशन किसी और के साथ, सराउंडिंग के साथ जब हम रिलेट करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, उस वक्त जो है हम देख सकते हैं कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है और कौन सी बॉडी पोजीशन में है, ये मोशन में है। तो रेस्ट में कौन सी बॉडी होगी? जब ऑब्जर्वर देखेगा कि उस बॉडी की पोजीशन जो है सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि बॉडी ए जो है वो रेस्ट पे है। अब सराउंडिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, आप एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है, कमरे में चेयर लगी हुई है और यहाँ पे आप बैठे हैं। तो कमरे की इस दीवार से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, या छत से लेके आप तक का जो डिस्टेंस है, अगर आप एक जगह पे हैं और आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मींस ये डिस्टेंस जो है वेरी नहीं कर रहा है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि टाइम के साथ साथ ये डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि आप जो है रेस्ट की पोजीशन में हो। आई होप आपको समझ आए कि हमने देखना क्या है? रिलेटिव किसके रिलेशन में देखना? हमने सराउंडिंग के रिलेशन में। कि सराउंडिंग के रिलेशन के हिसाब से अगर आप टाइमली जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो तो आप क्या हो? रेस्ट में हो। ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। और अगर इसका ग्राफ कहें हम कि ए बॉडी इन रेस्ट का क्या ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम इस कोऑर्डिनेट पे क्या ले लेते हैं? पोजीशन। इस कोऑर्डिनेट पे लेते हैं हम पोजीशन, और इस कोऑर्डिनेट पे हम ले लेंगे वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे लेंगे हम टाइम। तो अगर हम देखेंगे कि पोजीशन बॉडी की कहाँ पे है? यहाँ पे, और टाइमली वो चेंज नहीं कर रही है, मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं हो रही, तो ग्राफ क्या बनेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है ना? तो हम ये ग्राफ बनेगा किसका? बॉडी एट रेस्ट का। बॉडी एट रेस्ट का कि यहाँ पे टाइम क्या था? फॉर एग्जांपल, यहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ पे टाइम 1 मिनट हो गया, यहाँ पे टाइम जो है 10 मिनट हो गए, यहाँ पे टाइम 1 आवर हो गया। तो टाइम के हिसाब से बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई, वो टाइमली जो है बराबर एक्स के कोऑर्डिनेट पे वहाँ पे ही रही। तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी कौन सी है?
रेस्ट पे। तो ये ग्राफ किसका बनेगा? बॉडी एट रेस्ट का। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मोशन होता क्या है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन रिलेटेड टू द सराउंडिंग चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स या स्विमिंग फिशेस। इसे हम कैसे समझेंगे? एक पर्सन ए यहाँ पे है और पर्सन बी, दोनों पर्सन हैं और एक बाइक पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? बाइक पे, ठीक। और यहाँ पे एक पर्सन सी बैठा हुआ है। वो जब इन दो पर्सन्स को देखेगा तो उस सी, ये सी क्या है? ऑब्जर्वर। उसको क्या लगेगा कि ये दोनों पर्सन ए भी और पर्सन बी भी जो क्या है? मोशन में हैं। लेकिन अगर पर्सन ए बी को देखे या बी ए को देखे तो उनके हिसाब से ये क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट पे किस हिसाब से? कि इनके बीच का जो डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके बीच की जो सराउंडिंग है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। या ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में, एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है और एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है। अब स्टेशन से बाहर से जो देखने वाला पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, उसको तो ट्रेन भी मोशन में लगेगी अगर वो चल रही है तो, और ये पर्सन भी मोशन में लगेंगे। लेकिन ये पर्सन जो है जब इस पर्सन को देखेगा, ये पर्सन इस पर्सन को देखेगा, तो इनको ये मोशन में नहीं लगेंगे। ये दोनों क्या होंगे? रेस्ट की पोजीशन में होंगे, क्योंकि ये इनकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी? मोशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। क्या है? रेस्ट एंड मोशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बॉडीज डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, देयरफॉर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसलिए हम रेस्ट और मोशन को क्या कहते हैं? रिलेटिव टर्म्स। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन निकाल रहे हैं इससे, सराउंडिंग के साथ इसका रिलेशन, तब जाके हमें पता चलेगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है। वो देखने वाला कौन होगा? कोई ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, उसके हिसाब से जो है हम बता सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट होगा ना, उसके हिसाब से पता चलेगा कि हमें कौन सी बॉडी रेस्ट पे है या कौन सी बॉडी जो है मोशन में है। इसलिए रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन में डिफरेंट क्लासिफिकेशन पड़ी हुई है टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ये भी है कि ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, एक टाइप जो है मोशन की क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास बॉडी, या इसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा हमारा पास है बॉडी मास या मास बॉडी, जो भी है। देखो, पॉइंट मास बॉडी क्या होगा कि उस केस में हम क्या ले रहे हैं कि एक बॉडी को ले रहे हैं, लेकिन वो क्या, हम एक पॉइंट मान के चल रहे हैं। पूरी बॉडी को हम एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट मान के चल रहे हैं, सिंगल पॉइंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? मास बॉडी। इसमें क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, अब इसमें भी है देखने वाले का नज़रिया है कि वो किस नज़रिए से, ऑब्जर्वर जो है किस नज़रिए से उस ऑब्जेक्ट को देखता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक मास बॉडी की, जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक बॉल ले लिया। अब बॉल जो है बना है डिफरेंट कांस्टेंट पार्टिकल से। ठीक है, बॉल ले लें, ब्रिक ले लें, स्टोन ले लें, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम इस पूरे बॉल को सिंगल पॉइंट मान के चले तो वो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट मास है। या हम क्या ले लें कि इस बॉल को हम ले लें कि ये डिफरेंट पॉइंट्स का बना हुआ है। लेकिन इसमें ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है और अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में क्या है? रेस्ट की पोजीशन में। क्यों? क्योंकि इनका जो है डिस्टेंस आपस में चेंज नहीं हो रहा है। इसका डिस्टेंस जो है और इसका डिस्टेंस जो है, जो पहले था, चाहे ये रोटेट करे, सर्कुलर मोशन करे, लीनियर मोशन करे, तो ये चेंज नहीं होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, या यहाँ जो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है कभी चेंज नहीं होने वाला। तो
पॉइंट मास बॉडी, जब हम पूरी बॉडी को एक सिंगल पॉइंट मान के चले तो उसे हम कहते हैं पॉइंट मास बॉडी। और जब हम बॉडी को जो है कहें कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक मास बॉडी। अब ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, अब देखो इसमें क्या है और हम कैसे देखेंगे इसको। ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन, पहले हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन फर्क कितना है कि एक पॉइंट मास बॉडी के लिए है और एक बॉडी मास के लिए, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, मोशन इन विच ए पार्टिकल, देखो सिंगल पार्टिकल की बात की है, और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स एक सिंगल पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। यहाँ पे ए पोजीशन थी इसकी, बी थी, ये पॉइंट जो है यहाँ से बी पे चले गया, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आया, देन यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे और ऐसे ये कहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट बी पे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि मोशन किसका कंसिडर किया है हमने, एक पॉइंट मास बॉडी का। और इसी रेक्टिलिनियर मोशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन, ठीक है ना, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में है। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है ये क्या है, वन डायमेंशन मोशन है ना, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन है। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है तो ये एक ही एक्सिस पे जो है ये मोशन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे वन डायमेंशन मोशन भी कहेंगे। या जैसे हम दूसरी एग्जांपल इसकी क्या ले लें कि ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी क्या है हमारा एक रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहाँ पे क्या है, हमने पूरी ट्रेन को जो है एक पॉइंट मास ले लिया, ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन भी क्या है, ये क्या है, इसमें जो है इन विच बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास, अब यहाँ पे एक बॉडी है लेकिन वो पॉइंट मास हमने कंसिडर नहीं की है, is moving in such that all its constituent particles are moving simultaneously along parallel straight lines and all its constituent particles shift through equal distances in given interval of time। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे कि हम यहाँ पे ले लेंगे, हमारे पास एक ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक है हमारे पास, ये डिफरेंट कॉन्स्टेंट पार्टिकल से जो है, ये डिफरेंट कॉन्स्टेंट पार्टिकल से जो है बनी हुई है। ये इसकी पोजीशन ए है और यहाँ पे इसकी पोजीशन, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, पोजीशन चेंज हो गई, ये बी है। अब क्या है कि यहाँ इसको हमने जो है पॉइंट मास कंसिडर नहीं किया है। अब ये पॉइंट यहाँ से क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन, तो ये भी ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होंगी, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जो है बनेगी, ठीक है ना। स्ट्रेट लीनियर मोशन ही है, लेकिन हमने जो है बॉडी को एक पॉइंट कंसिडर यहाँ पे नहीं किया हुआ है। हमने कहा कि इस बॉडी में जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट क्या करेगा, एक पैरेलल जो है स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन जो है परफॉर्म करेगा। वैसे ही ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक। होप आपको समझ आ गई। दूसरा हमारा सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है, मोशन इन विच ए पार्टिकल, वही पॉइंट मास की बात हो रही है। सर्कुलर की बात जब हम करेंगे तो पॉइंट मास ले लेंगे, और जब बॉडी मास ले लेंगे तो उस वक्त बात करेंगे हम रोटेटरी मोशन की। तो सर्कुलर मोशन क्या है, मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको क्या लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मास जो है यहाँ पे, ये इस सर्कुलर पाथ पे जो है चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और एक फिक्स सेंटर से, जो क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये कितने डिस्टेंस पे है, मीन्स रेडियस है इसका आर। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्या है, रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन की जब बारी है तो क्या है, दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, यहाँ पे पॉइंट मास बॉडी हम नहीं लेंगे, ठीक है, मूविंग इन सच दैट ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली along concentric circles whose centers lie on a line called axis of rotation and shift
शो इक्वल एंगल्स इन ए गिवन टाइम। इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, देखो हम जैसे एक ग्लोब ले लेते हैं, ये हमने एक ग्लोब ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने एक ग्लोब ले लिया, यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ग्लोब पे, ये जो पॉइंट है या ये पॉइंट जो है ग्लोब पे, ये क्या करेगा, ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा ये भी, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये भी इस तरह से मोशन जो है परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है इसमें कि जब लीनियर मोशन होगा, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में क्या होता है कि पोजीशन चेंज होती है। लीनियर मोशन के केस में क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है, ठीक है ना, पोजीशन चेंज होती है। लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में पोजीशन चेंज नहीं होती, पोजीशन चेंज जो है नहीं होती है। तो लीनियर मोशन में क्या डिस्टेंस ट्रेवल होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम फैन ले लेते हैं एक, अब ये फैन 1 घंटे से घूम रहा है, तो क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई, नहीं। तो इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें क्या चीज़ चेंज होती है, इसमें एंगल चेंज होता है, एंगल चेंजेस। सर्कुलर मोशन में क्या चेंज चेंज होता है, सर्कुलर मोशन या ये रोटेटरी मोशन में क्या चेंज होता है, एंगल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट यहाँ पे था, इसने एक राउंड लगाया तो क्या आया, इसका 360 डिग्री जो है एक बार घूम गया। ये पॉइंट भी उतने ही टाइम में जो है 360 इसने कवर किया, और इसने भी जो है उतने ही टाइम में जो है 360 कवर किया। और इन सब का क्या होगा, एक जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट पे जो है क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। तो ये क्या बना लेते हैं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाएंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है इसमें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या करेगा, इसको 360 डिग्री रोटेट करने में ये इसने भी अगर 5 सेकंड ले लिए, और इस वाले पॉइंट ने भी कितने सेकंड लेने, अगर इसने भी 5 सेकंड्स लिए और इसने भी 5 सेकंड्स जो है टाइम लिया पूरी रोटेशन होने में, मीन 360 डिग्री रोटेट होने में दोनों ने 5 सेकंड्स लिए। तो ये जो पॉइंट है जो टॉप पे है, तो इसको जो है आहिस्ता घूमना है, इसकी स्पीड क्या होगी, कम। लेकिन इस वाले की जो पॉइंट यहाँ पे है, इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। टाइम तो बराबर इन्होंने कंज्यूम करना है, टाइम बराबर लेना है इन्होंने, 5-5 सेकंड। लेकिन क्या होगा कि पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है टॉप पे जो पॉइंट है, ये आहिस्ता से घूमेगा, और जो बीच में पॉइंट है वो क्या है, उसकी स्पीड जो है ज़्यादा होगी, और टाइम जो है बराबर इन्होंने 5-5 सेकंड्स ही लेने हैं 360 डिग्री रोटेट करने में। वैसे ही फ़ैन की एग्जांपल है कि फ़ैन ने जब एक चक्कर पूरा किया तो कितना हुआ, 360 डिग्री। जब दूसरा चक्कर पूरा किया तो क्या हुआ, 720 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें एंगल चेंज होता है, पोजीशन तो वहाँ पे रही। अगर हम बोलेंगे कि फ़ैन जो है मोशन में है, तो फैन अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं ना कर रहा, तो हम कौन सा मोशन कहेंगे इसके, तो कौन सा मोशन होगा, इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें एंगल चेंज हो रहे हैं। कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये इतने किलोमीटर चला या इतने मीटर चला, हम कहेंगे नहीं, ये क्या है, इतने डिग्री चला, ये 1000 जो है डिग्री जो है घूमा, या 10,000 डिग्री घूमा, या 1,00,000 डिग्री जो है घूमा, मीन्स इसने इतनी रोटेशन जो है पूरी की है। इसकी क्या एग्जांपल, जैसे ग्रेट व्हील, ठीक है ना, पहिया जो है चलता है, तो वो भी क्या है, हमारा मोशन है। या रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक। या पुली यूज्ड इन ड्राइंग वाटर, या ग्लोब रोटेशन, ये सब जो है एग्जांपल्स है हमारे एंगुलर मोशन की। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ए टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। मीन्स पोजीशन क्या है,
एक फिक्स पोजीशन जिसे हम मेन पॉइंट भी कहेंगे या मेन पोजीशन भी कहेंगे, वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है ये अगर मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, फिर वापस जो है यहाँ आ रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्ट पहले यहाँ गया, फिर वापस मेन पोजीशन पे आया, मेन पोजीशन से फिर यहाँ गया, फिर वापस जो है मेन पोजीशन पे आया, मेन पोजीशन से फिर यहाँ गया और फिर वापस जो है मेन पोजीशन पे आया। तो इस किस्म के टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल क्या है इसकी? व्हेन ए स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज प्लग्ड इट परफॉर्म्स एन ऑसिलेटरी मोशन। मीन्स गिटार की स्ट्रिंग को जब हम प्लग करते हैं तो वो भी क्या है, अपनी ही जगह पे वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन जो है करता रहता है अपनी मेन पोजीशन पे। या द मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। तो उस केस में क्या होता है कि क्लॉक का पेंडुलम जो है, ये अगर पेंडुलम है क्लॉक का, तो ये इस तरह का मोशन जो है करता रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी क्या होता है। ये भी एक तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि यहाँ से जो है ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई गाड़ी चली और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 किलोमीटर एक घंटे में। तो नेक्स्ट 50 किलोमीटर भी 1 घंटे में, और उसके बाद नेक्स्ट 50 किलोमीटर भी 1 घंटे में। मीन्स इक्वल डिस्टेंस जो है यहाँ पे कवर हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स एक एक घंटे में जो 50 किलोमीटर वो चल रही है। तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है दूसरा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ से जो बॉडी चली, कोई कार चली पोजीशन ए से, तो 50 किलोमीटर जो है उसने 1 घंटे में कवर किया। नेक्स्ट 60 किलोमीटर उसने 1 घंटे में कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट 40 किलोमीटर उसने 1 घंटे में कवर किया और नेक्स्ट 90 किलोमीटर जो है फिर 1 घंटे में कवर किया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? टाइम तो इक्वल है, इक्वल टाइम है, ठीक है ना, जो कितना है 1 आवर, लेकिन हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस जो है कवर हो रहे हैं। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या क्या हो कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो और अनइक्वल टाइम हो, अनइक्वल टाइम हो, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल हो, जैसे हम यहाँ से मान के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 10, नेक्स्ट फिर 10, नेक्स्ट फिर 10। मीन अब क्या है? इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट लगाए, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट लगाए, यहाँ से 7 मिनट लगाए, फिर 5 मिनट लगाए। तो अब क्या है कि डिस्टेंस तो इक्वल है लेकिन टाइम क्या है? अनइक्वल। तो उस कंडीशन में भी हम क्या इस मोशन को क्या नाम देंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और जो भी इक्वेशंस, मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।